जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं पंडित जगन पाराशर और आज हम चर्चा करेंगे राजा दशरथ के बारे में। राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। श्री राम जी के पिताजी का नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ के पिताजी का नाम था अज, राजा दशरथ की माता का नाम था इंदुमती। राजा दशरथ ने इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया था। राजा दशरथ के बचपन का नाम था नेमि। अब क्वेश्चन ये है कि राजा दशरथ का नाम दशरथ कैसे पड़ा। राजा दशरथ का नाम दशरथ इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास 10 दिशाओं में रथ चलाने की कला थी, जो कि उस टाइम पे किसी को नहीं आती थी, इसीलिए उनका नाम राजा दशरथ पड़ा। राजा दशरथ के पास शब्दवेदी बाण चलाने की भी विद्या थी। सबसे पहले राजा दशरथ के पास ही शब्दवेदी बाण चलाने की विद्या थी। उसके बाद भी कई लोग हुए हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान, उनके पास भी शब्दवेदी बाण चलाने की विद्या थी। राजा दशरथ सिर्फ 18 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी अयोध्या नगरी का राज्य संभाला, मंत्री सुमंत की सहायता से। राजा दशरथ बहुत योग्य थे, पराक्रमी थे, एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई हजारों युद्ध लड़े, यहाँ तक कि जब देवता संकट में होते थे तो वो देवताओं की तरफ से राक्षसों से युद्ध किया करते थे। एक संग्राम हुआ था देवासुर नाम का संग्राम, जिसमें देवतागढ़ को राजा दशरथ की मदद की जरूरत पड़ी थी। तो राजा दशरथ ने देवतागढ़ का साथ दिया उस संग्राम में और राक्षसों से विजय प्राप्त करवाई। अब बात करते हैं कि राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं, कितने बच्चे थे, कितनी बेटियां थीं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी माता कौशल्या, उनसे छोटी माता कैकेयी और सबसे छोटी माता सुमित्रा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और 2 बेटियां थीं। हाँ, आप लोगों ने सिर्फ ये सुना है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको रामचरितमानस में देख लें, पुरानी वाली में। मैं ये जो आपके सामने साक्ष्य रख रहा हूँ, ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। मैं ये आपको बहुत रिसर्च करके, बहुत अध्ययन करके बता रहा हूँ। राजा दशरथ के 4 पुत्र और 2 बेटियाँ थीं। श्री राम जी सबसे बड़े पुत्र थे, उनसे छोटे श्री भरत, उनसे छोटे लक्ष्मण, उनसे छोटे शत्रुघ्न। और इन चारों पुत्रों से बड़ी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो माता शांता थी। और फिर उनसे छोटी थी कुकवी, माता कुकवी। माता कुकवी का हमें उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन मैंने ये जानकारी बड़े अध्ययन से प्राप्त की है और मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। माता शांता का तो हमें वर्णन मिल जाता है। माता शांता का मंदिर हमें कुल्लू में देखने के लिए भी मिल जाता है, श्रृंग ऋषि के साथ। माता शांता की शादी श्रृंग ऋषि के साथ हुई थी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है माता शांता के ऊपर, आप उसे जाके देखें और आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सच बात है कि राजा दशरथ की एक बड़ी पुत्री थी जिनका नाम था शांता, जो कौशल्या की बड़ी बहन बार्सड़ी और राजा रोमपाद ने गोद ले लिया था। अब बात करते हैं कि जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तो राजा दशरथ की आयु कितनी थी। हाँ, राजा दशरथ की आयु उस टाइम पर 60,000 वर्ष थी। हाँ दोस्तों, राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी। पहले के लोग इतना ही जिया करते थे। हम अक्सर देखते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु का कारण वो कैकेयी के मांगे हुए 2 वरदान थे। तो वो कैकेयी ने 2 वरदान किस टाइम के मांगे थे, आज हम उन पर बात करते हैं। जब देवतागढ़ का युद्ध हो रहा था, देवासुर संग्राम, तब राजा दशरथ ने उसमें भाग लिया और राक्षसों के विरुद्ध लड़ने लगे। तो लड़ते लड़ते राजा दशरथ मूर्छित हो गए। तो कैकेयी उनकी उस टाइम पर सारथी थी। तो माता कैकेयी अपने राजा दशरथ के रथ को लेके युद्ध से दूर आ गए और जब उनको होश आया तो बोले कि कैकेयी, वो बहुत प्रसन्न हुए कि कैकेयी आज तुमने मेरे प्राण बचा लिए। वो खुशी के मारे उनसे बोले कि कैकेयी मांगो, तुम कोई 2 वरदान मांग लो मुझसे। तो कैकेयी ने उस समय तो बोल दिया कि हे प्रभु, अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे अवश्य मांग लूँगी। तो फिर वो 2 वरदान कैकेयी ने तब मांगे जब श्री राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला था। अब बात करते हैं कि कैकेयी ने 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैकेयी ने 14 साल का वनवास क्यों मांगा, तो इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि पहले के टाइम में ये रीत होती थी कि जो व्यक्ति जिसका राज्य अभिषेक होना है, जिसको सिंहासन मिलना है या जिसको राज्य का राजा बनाना है, अगर वो 14 साल तक अपने इस सिंहासन को, इस पद को त्याग देता है तो वो सिंहासन के लायक नहीं रहता, वो राजा बनने योग्य नहीं रहता। इसीलिए माता कैकेयी ने
श्री राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांगा था और भरत के लिए सिंहासन, क्योंकि राम जी 14 साल पूर्ण करके आते तो वो सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं रहते और उनके बेटे भरत को ये सिंहासन मिल जाता। यही कारण था कि माता कैकेयी ने श्री राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांगा था। अब बात करते हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में क्यों हुई, उनको इतना क्यों तड़पना पड़ा श्री राम जी के लिए। राजा दशरथ को शिकार करने का बहुत शौक था। वो डेली अपना मनोरंजन करने के लिए जंगल में शिकार करने जाते थे और उनको शब्दवेदी विद्या आती थी, शब्दवेदी बाण विद्या आती थी। वो आवाज़ सुन के, ध्वनि सुन के ये बाण निशान कर देते थे, बाण संधान कर देते थे कि उनका शिकार कहाँ पर है। तो एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि नदी के किनारे कोई आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने उसकी आवाज़ सुन के बाण संधान कर दिया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब जब राजा दशरथ ने वहाँ जाके देखा तो वो एक कोई जानवर नहीं, कोई पशु नहीं, वो एक इंसान था। वो इंसान था श्रवण कुमार, जो अंधे माँ बाप का एक इकलौता पुत्र था। तो वो तीर उसको लगा तो राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने उससे क्षमा भी मांगी कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ से नदी के किनारे पानी भर रहे हो, मुझे तो लगा कोई जानवर या पशु यहाँ पानी पी रहा है, तो मुझे माफ़ करिए। तो श्रवण कुमार ने बोला कि कोई बात नहीं है, मेरे अंधे माता पिता, मैं उनको 4 धाम की यात्रा कराने के लिए आया हूँ, वो प्यासे हैं, आप इस घड़े को उनके पास ले जाइए और उनकी प्यास बुझा दीजिए। क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता का एक इकलौता ऐसा बेटा था जो उनकी सेवा बड़ी निष्ठा से करता था। तो दशरथ उस घड़े को लेके उनके माता पिता के पास गए। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन अंधे माता पिताओं ने उनसे बोला कि बेटा श्रवण, तुम पानी ले आए, लाओ हमें पिला दो। तो राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाए। अब उनको बता भी नहीं सकते थे कि उनकी एक गलती की वजह से उनका पूरा संसार छिन गया है उनसे, जबकि अंधे होने के बावजूद भी, क्योंकि श्रवण कुमार ही उनका एक इकलौता बेटा था जो उनकी देख रेख करता था, क्योंकि वो तो अंधे थे, ना खा सकते थे, ना पी सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। तो राजा दशरथ ने उनको घड़ा दिया तो वो अंधे माता पिता बोले कि बेटा श्रवण, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। तो जैसे ही वो बोले कि महाराज, मुझसे भूल से आपके बेटे को तीर लग गया है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपका बेटा नदी के किनारे पानी भर रहा है, मुझे लगा कोई जानवर है। तो जब अंधे माता पिता ने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ और क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि हे राजा दशरथ, जिस वियोग में, पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प के मरेंगे, उस पुत्र वियोग में तुम भी तड़प तड़प के मरोगे, ये हमारा श्राप है। तो उस श्राप के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई और वो श्री राम के वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु का ये कारण था। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम बात करते हैं कि माता कैकेयी ने श्री राम जी के लिए ही वनवास क्यों मांगा। क्या वो श्री राम से प्यार नहीं करती थी? माता कैकेयी कौशल्या माता से भी ज़्यादा प्यार करती थी श्री राम को। तो एक बार की बात है, जब राजा दशरथ का सामना बाली से हुआ था तो बाली को ये वरदान था कि जो भी बाली के सामने आता है उसकी आधी शक्ति उसको मिल जाती थी। तो एक बार बाली और राजा दशरथ का युद्ध हुआ तो उसमें भी उनकी सारथी कैकेयी बनी थी। तो युद्ध हुआ, युद्ध बहुत दिन तक चला, बहुत भीषण संग्राम हुआ, लेकिन राजा दशरथ को उसमें पराजित स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि बाली के पास इतना खतरनाक वरदान था कि वो जिससे भी लड़ता उसके सामने वाले की आधी शक्ति उसके पास आ जाती थी। बाली ने रावण को भी हराया था, जबकि रावण बहुत पराक्रमी था। तो राजा दशरथ हारने के बाद बाली ने ये शर्त रख दी, या तो अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ जाओ या अपने मुकुट को यहाँ छोड़ जाओ। तो राजा दशरथ ने बोला कि मैं अपनी पत्नी को तो नहीं, मैं अपने स्वाभिमान को यहाँ पे छोड़ के जा सकता हूँ। पहले जो मुकुट होता था वो इंसान का स्वाभिमान होता था, जैसे आज के टाइम पे पगड़ी होती है, स्वाफा होता है। तो अब कैकेयी को वो बात लग गई। माता कैकेयी ने सोचा कि आज मेरी वजह से मेरे पति को अपना मुकुट गिरवी रखना पड़ा है, दान में देना गिरवी रखना पड़ा है, उसकी वजह से उनका अपमान हुआ है आज मेरी वजह से। तो उनके दिल में ये बात लग गई कि मेरी वजह से आज मेरे पति का अपमान हुआ है, मैं इसका बदला जरूर लूँगी। तो माता कैकेयी को श्री राम जी को वनवास भेजने का यह भी एक मुख्य कारण था
कि श्री राम में ही वो पराक्रम था जो बाली से अपने पिता दशरथ का मुकुट वापस ला सके। लेकिन जब श्री राम बाली के पास पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि वो मुकुट तो उनसे रावण ले गया है। अब इस कहानी को भी सुनिए। एक बार बाली का सामना रावण से भी हुआ, तो रावण को उन्होंने 6 महीने अपनी कांख में दबा के पूरे ब्रह्मांड में घुमाया, उसका चक्कर लगवाया, क्योंकि बाली के पास इतनी अद्भुत ताकत थी कि वो जिसके भी सामने जाएगा उसकी 50% पावर उसके पास आ जाएगी, तो उसके सामने सब जीरो थे। अब हुआ ऐसा कि रावण मायावी था। अब रावण मायावी था तो उसने भेष बदल के राजा दशरथ का मुकुट चुरा के और बाली के चुंगल से भाग गया। अब जब बाली मरा तो श्री राम जी ने बोला कि मेरे पिताजी का मुकुट कहाँ है? तो बाली बोला कि वो तो रावण, लंकापति रावण ले गया है मुझसे छल करके। तो श्री राम जी ने जब अब आगे की कहानी देखिए। अब मुकुट वापस कैसे आया? मुकुट वापस ऐसे आया कि जब सीता का हरण हो गया था, रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तो श्री राम जी ने अंगद को भेजा था रावण को चेतावनी देने के लिए कि अगर तुम सीता को अभी लौटा दो तो ये युद्ध अभी भी टल सकता है। लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ चेतावनी देना नहीं था, उसका उद्देश्य उस मुकुट को वापस लेके आना था। तो अंगद वहाँ गया, अंगद ने जाके ये ऐलान कर दिया कि मेरा पैर जो भी ज़मीन से हटा देगा या हिला देगा तो श्री राम अपनी हार मान लेंगे। रावण की महफिल में, रावण के उस भवन में बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, लेकिन किसी ने भी अंगद का पैर नहीं उठा पाया था। अंगद श्री बाली का बेटा था। बाली ने श्री राम जी से बोला कि मैंने जो पाप किया है, हे भगवंत मुझे क्षमा करना, मैंने भूल से कर दिया, अपनी ताकत के बस में आके मैंने आपके पिताजी का मुकुट अपने अधीन कर लिया था। अब मैं इस पाप को अपने को धोना चाहता हूँ, तो मेरा बेटा जो अंगद है वो आपकी सेना में शामिल होगा और आपका मुकुट ला के देगा। तो अंगद का पैर कोई नहीं हिला पाया। रावण के यहाँ इतने बड़े बड़े वीर योद्धा थे, कोई उनमें से अंगद का पैर नहीं हिला पाया। तो लास्ट में रावण उतर के आया अपने सिंहासन से और उनका पैर हिलाने की कोशिश करने के लिए जैसे ही ऐसे झुका तो अंगद ने वो मुकुट में पकड़ के और ऐसे फेंक दिया कि वो श्री राम जी के पास पहुंच गया। फिर श्री राम जी ने वो मुकुट अयोध्या पहुंचाया। तब माता कैकेयी को अपनी उस अपमान का, उस बदले की भावना का आज सुख प्राप्त हुआ कि मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जिसका मुझे इससे इंतज़ार था। इतने सालों मैंने इंतज़ार किया कि मेरे पति का जो अपमान हुआ है उसको आज मेरे बेटे ने उसका बदला ले लिया। तो यह भी एक मेन कारण था श्री राम जी को वनवास भेजने का। तो राजा दशरथ की बस इतनी सी कहानी थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। और दोस्तों, अपने ग्रंथों को जानिए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, उसमें बहुत कुछ है। हमें जीवन कैसे जीना है, हमें अपने जीवन में क्या क्या करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सब हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। तो मैं भी आशा करता हूँ आप भी पढ़ेंगे, औरों को भी सिखाएंगे, मेरी वीडियो को बहुत सारा शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी ही कहानियाँ मैं आगे लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। जय श्री राम।